बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टीएस्ट यमीएस्ट दाल के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसानी से इसको हम तैयार करेंगे। अगर आप भी दाल बनाएं और दाल बच जाए और समझ ना आए कि क्या करना चाहिए, तो इसके मज़ेदार पराठे बना लें। ये इतने लाजवाब बनते हैं कि आप एक दफ़ा ट्राई करें, आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 कप छना हुआ आटा लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। इसके साथ हम दाल को शामिल करेंगे। आपने एक साथ सारी दाल शामिल नहीं कर देनी, बल्कि थोड़े थोड़े करके इसको इसमें मिक्स करते जाना है। जब आप 1 प्याली के करीब दाल इसमें शामिल कर दें और देखें कि अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। बस आपने जैसे हम पराठों का आटा गूंथते हैं उसी तरह इसको गूंद लेना है। अभी यहाँ पर मैंने पानी शामिल नहीं किया और सिर्फ दाल शामिल की है और आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। तो मैंने बहुत कम पानी शामिल किया था, आप भी कम पानी ही शामिल कीजिएगा, वरना कहीं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए और आपसे हैंडल ना हो। तो इसको बहुत अच्छे से आपने गूंद लेना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको गूंदना है। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। इसको आपने 10 मिनट का ही स्टे देना है और उसके बाद इसके पेड़े बना लेने हैं। अब जैसे हम पराठे का पेड़ा बनाते हैं, आपने जिस साइज़ के पराठे बनाने हैं उतना पेड़ा लें। इसको थोड़ा सा फैला लें और इसके अंदर घी लगा दें और थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क दें और जैसे पराठे का पेड़ा बनाया जाता है उसी तरह बल के इसका पेड़ा रेडी कर लें। मैंने ऐसे तमाम पेड़े रेडी कर लिए थे और इसको ढाँप के 10 मिनट के लिए रख दें। अब 10 मिनट के बाद पेड़े को दोनों तरफ से खुश्का लगाना है और फैला लेना है और बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेना है। ये बहुत ही लाजवाब पराठे बनते हैं और नाश्ते के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। खासकर विंटर सीज़न में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने पहले से पैन को गर्म कर लिया था और इसमें इस पराठे को शामिल कर दिया है। अब पहले इसको एक साइड से थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये कलर चेंज कर लेगा तो इसको हम पलटा देंगे और फिर 30 सेकंड के बाद पलट के एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे और उसको इसकी सतह पर अच्छे से ब्रश कर देंगे। आप चाहें तो कलवंजी सीड या तिल सफ़ेद, आप जो भी इस पसंद करते हैं वो इस पे शामिल करें। थोड़ा सा घी शामिल करें और इसको क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। बहुत ही यमीएस्ट ये नाश्ता बनेगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।